दोस्तों 8 सितंबर को हमारा कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है। ओके, और जो पेपर में क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं हमारे प्रश्न बैंक से देखने को मिलते हैं, इसलिए जो आपका त्रैमासिक परीक्षा के लिए स्पेशल रसायन शास्त्र का क्वेश्चन बैंक जारी हुआ है, इसका हम क्या है सॉल्यूशन करते जा रहे हैं। ओके, पार्ट 1 आ चुका है दोस्तों। पार्ट 1 में दोस्तों मैंने अध्याय 1 और अध्याय 2 के आपको वस्तुनिष्ठ बता दिए थे। आज की नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे के वस्तुनिष्ठ देखने वाले हैं। टोटल भी हम बात कर रहे थे, टोटल अभी आपके त्रैमासिक परीक्षा में 5 अध्याय पूछे जाएंगे, जिसमें अध्याय 1 है, अध्याय 2, अध्याय 3 नहीं आना, फिर 4, 5, 6 आना है। क्लियर है? चलिए देख लेते। अध्याय 1 और 2 के हमने ऑब्जेक्टिव देख लिए थे, तो आप क्या है पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में क्या है अध्याय 3 से हमें देखना है। तो अध्याय 3 हमारा यहाँ मतलब आपका अध्याय 3 तो आना नहीं है, अध्याय 4 है। ओके, डी एवं वेब ब्लॉक के तत्व रहने वाला है। तो सही विकल्प आ जाता है। ए ब्लॉक के सभी तत्वों को कहा जाता है, तो देखिए ए ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है आपका अंतःसंक्रमण तत्व, और डी ब्लॉक के तत्व होते हैं संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व, ए ब्लॉक के तत्व अंतःसंक्रमण तत्व। लैंथेनाइड तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो लैंथेनाइड तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आपका ये। ओके, आगे पूछा भी जाएगा कहीं आपका एक वाक्य में यही होगा, तो अच्छे से याद आपको रखना है, सीधे एक वाक्य में भी आ जाता है। ओके, इसकी आगे देख लेते हैं। इसके बाद से आपका जिंक है, आपका कैलियम है और आपका Hg है पारा, तो इसका विन्यास होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका रहने वाला है ए नंबर का। इन तीनों को दोस्तों संक्रमण तत्व नहीं माना जाता, क्योंकि संक्रमण तत्व क्या होते हैं, n-d जो कोष है, n-1d जो कोष है वो आंशिक भरा हो, जबकि यहाँ तो देखें हम पूर्ण भरे हुए, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व नहीं मानते। अंतः संक्रमण तत्व है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट आपका Fe3 पॉजिटिव आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो इसका राइट आंसर होगा 5 है। फिर डी ब्लॉक के कौन से तत्व संक्रमण तत्व नहीं कहलाते, अभी जस्ट यहाँ मैंने आपको बताया, तो ये आपके रहने वाले हैं। ओके, क्योंकि कहलाते हैं क्योंकि संक्रमण तत्व में होता है कि n-1d जो कोष होता है, कक्ष होता है, वो आंशिक भरा होना चाहिए, जबकि यहाँ हम देखते हैं तो पूरे भरे रहते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। ऐसे संक्रमण तत्व का नाम बताइए जो परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाते हैं, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। फिर आपका निम्न में से कौन सा तत्व +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है? देखिए इनका तो आपका फिक्स रहता है कि आपका जिंक है, ओके, कैल्शियम है, Hg है, तो ये सभी आपके +2 दर्शाते हैं। देखिए आपका कॉपर है, तो ये भी दोस्तों आपका +2 दर्शाता है, लेकिन ये परिवर्ती है। वैसे ही आपका क्वेश्चन में ऑप्शन गलत होने चाहिए, क्योंकि ये भी आपका प्रदर्शित कभी कर देता है, लेकिन ये प्रदर्शित करता भी है और नहीं भी करता है। ओके, इसलिए आपका ये होना चाहिए, बाकी इनका तो फिक्स रहता है फिर भी, लेकिन आपको एक बार से ऑप्शन में यहाँ देना नहीं चाहिए था। ओके, निम्न में से कौन सी सिक्का धातु है? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका बी नंबर का। ओके, कॉपर है, आपका Ag है, Ug है, ओके, सिल्वर है और आपका गोल्ड है। फिर लैंथेनाइड श्रेणी के कौन सा सदस्य आसानी से +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का। रिक्त स्थान की पूर्ति देख लेते हैं। संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो कितना होता है, तो n-1d जिसमें रहेगा 1 से 10, फिर हो जाएगा ns1 फिर संक्रमण धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो हो जाएगा Hg नहीं पारा। नेक्स्ट है यूरेनियम के बाद आने वाले सभी तत्व कहलाते हैं, तो वो आपके कहलाते हैं ट्रांस यूरेनियम तत्व। जिगलर नाटा उत्प्रेरक का सही सूत्र आपको लिखना है, सूत्र यहाँ आपका लिख दे रहा हूं मैं, तो हो जाएगा आपका C2H5 का हो जाएगा होल थ्राइस Al प्लस TiCl4, ये आपका होता है जिगलर नाटा उत्प्रेरक का सूत्र। ऐसे लैंथेनाइड की सुप्रसिद्ध मिश्र धातु को कहा जाता है, तो ये हो जाएगा मिश्र धातु कहा जाता है। नेक्स्ट Gd का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताना है। देखिए इसका होता है आपका, पहले तो परमाणु क्रमांक होता है 64 है। ओके, 64 होता है, तो किस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों आपका, तो आपका ये आएगा जेनॉन आ जाएगा, जो जिसका 54 होता है, तो 54 तो यही होगा, 10 और आपको चाहिए है, तो हो जाएगा 4f7 फिर 5d1 और 6s2, ये हो जाएगा आपका। जिन्होंने 54, 55, 56, 57 और 57, 7 आपका हो जाएगा 64, हो जाएगा आपका Gd का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हो गया। फिर नेक्स्ट के MnO4 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या आपको बतानी है, तो +7 हो जाएगा आपका। Zn में केवल ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित होता है, तो हो जाएगा +2। पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र होता है KMnO4। फिर परमाणु क्रमांक में वृद्धि पर लैंथेनाइडों की त्रिज्या का आकार क्रमशः होता है, तो क्या होता है, तो क्रमशः कम ही होता है।
तो कम हो जाता है, क्या हो जाता है, कम होता जाता है, आ जाते हैं सख्त असत्य आ जाते हैं। अधिकांश संक्रमण तत्व तो आयन एवं इनके यौगिक रंगीन होते हैं, क्योंकि इसमें डी संक्रमण पाया जाता है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा आपका ये। अच्छे संक्रमण धातु अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, क्योंकि इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है, इसमें मुक्त संयोजकता पाई जाती है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ओके, उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक होता है जो दूसरे को क्या है, क्रिया करने के दूसरे अभिकारकों को क्या क्रिया करने के लिए जगह दे देता है। ओके, अब इसके पास जगह रहती है तो ये क्या है, दूसरे को दे देता है भैया कि आओ तुम्हारे पास आओ अभिकारकों, और अपने क्या क्रिया करके निकल लोगे, तो आपका ये सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिकांश संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय होते हैं, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो ये दोस्तों आपका असत्य हो जाएगा। ओके, अनुचुंबकीय है तो क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन लिखा, युग्मित लिखा है इसलिए सत्य है, अयुग्मित होता तो आपका होता सत्य। लैंथेनाइट संकुचन के कारण लैंथेनाइट तत्वों के पृथक पृथक करने में कठिनाई उत्पन्न होती है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। क्यूप्रस आयन रंगहीन होता है, जबकि क्यूपिक आयन नीले रंग का या रंगीन होता है, तो 5 में दोस्तों हमारा सत्य हो जाएगा। फिर अंतर संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये आपका होता है, तो 6वां दोस्तों हमारा ये भी सत्य हो जाएगा। फिर सी की मिश्र धातु लाइटर के निर्माण में काम आती है, तो 7वां दोस्तों आपका ये भी सत्य हो जाएगा। फिर आपका Mn2 पॉजिटिव का चुंबकीय आघूर्ण 3.92 BM है, तो ये आपका सत्य होगा, क्योंकि 5 कुछ आता है आपका। तो जैसे आपका लैंथेनम तथा लैंथेनाइड श्रेणी की धातु श्वेत व मृदु होती है, तो ये दोस्तों आपका सत्य हो जाएगा। फिर ये आपका संक्रमण तत्व कहा जाता है, तो असत्य हो जाएगा। अभी हम पहले भी दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, इन्हें क्या है, इनको संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है। ओके, और बार बार रीजन भी आपको मैंने समझाया है कि क्या रीजन होता है, कि आंशिक भरे होने चाहिए N-1D कोश, लेकिन इनमें क्या पूर्ण भरे रहते हैं। सही जोड़ी देख लेते हैं, नारंगी ध्रुव, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका C नंबर का। फिर 3D1 4S2, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका E नंबर का। PM देखें तो PM होने वाला है दोस्तों हमारा रेडियोधर्मी तत्व। Zn देखें जिंक, तो जिंक होता है रंगहीन। पायरोल्यूटाइट हो जाएगा दोस्तों आपका MnO2, तो हो जाएगा 5वां। कंप्लीट हो जाता है। आ जाते एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। प्रथम संक्रमण श्रेणी में कौन सी धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपकी Mn दर्शाती है। कितनी दर्शाती है, +7। चुंबकीय आघूर्ण का सही सूत्र लिखो, यानी अगर चुंबकीय आघूर्ण आपको निकालना है तो होता है आपका बराबर रूट n+2, n गुणा में है आपका n+2, और ये आपका क्या रूट के अंदर रहेगा। आगे देख लेते हैं, CO2 पॉजिटिव आयन में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो होते हैं +7। 3D श्रेणी का अंतिम तत्व कौन सा है, तो अंतिम तत्व है आपका जिंक, Zn। नेक्स्ट है Cr परमाणु का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, देखिए Cr का कितना होता है परमाणु क्रमांक 24 होता है, तो इसका हो जाएगा 3D5S। ओके, और आर्गन लगा के लिखें, जब हमारा शॉर्ट में लिखना है तो फिर हमें लेना पड़ेगा ये, तो अब हो जाएगा 3D5 और 4S1, तो 18 और 18 5 हो जाएगा 23, 1 24, उसकी भी Cr का 24 होता है, तो अब सही है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, इन दोनों में आपको बताना कौन प्रबल अपचायक होगा, तो इसमें जो Cr2 पॉजिटिव ये आपका क्या है, प्रबल अपचायक है। नेक्स्ट, लैंथेनाइट की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है, तो अधिक स्थायी थी +3 वाली। Gd2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक इसका आपको विन्यास बताना है, तो इसमें देखिए सिंपल है, पहले तो Gd का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना, जो यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था, रेगिस्तान में बताया था, देखो ये दिया हुआ है, ये आपका Gd कर दिया। अब यहाँ 2 पॉजिटिव कर दिया गया। ओके, तो 2 पॉजिटिव कर दिया गया, तो सिंपल है, 2 पॉजिटिव यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गायब कर दिए, तो यहाँ से 6s2 आता, लास्ट में 6s0 कर देना, 2 पॉजिटिव के लिए बनाना है। कैसा होगा मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ दोबारा, देखिए आपका ये रहने वाला है Xe, 4f7 आता है आपका, 5d1 आता है। अब आएगा 6x2, और G0 होता है 6x2 आता है, लेकिन पॉजिटिव तो यहाँ 0 बचेगा, एक भी नहीं बचने वाला, क्योंकि 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो गए। लैंथेनाइट तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, तो देख लेते हैं। और ये हमारा भी क्या है, यहाँ मैंने ये भी आपको बताया था, लैंथेनाइट तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये आपका होता है, यहीं से नोट कर लीजिए, है आपका, नोट कर लीजिए, ये आपका रहने वाला है 4f, फिर 1.40 तक रहता है, 5d01 और 6s2, ये है आपका लैंथेनाइट तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लियर है। फिर नेक्स्ट है पायरोलूसाइट का सही सूत्र बताइए, तो होता है MnO2। देखो ये भी दिया भी, ये बताया था यहाँ भी जोड़ी में भी। ओके, क्लियर है। इस प्रकार दोस्तों हमारे
इसके इस अध्याय के कंप्लीट हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट अध्याय देख लेते हैं। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा अध्याय है उप से संयोजन यौगिक। चलिए सही विकल्प देखते हैं। प्राथमिक संयोजकता समान रूप से आयनित होती है तथा किस आयन का द्वारा संतुष्ट होती हैं, तो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा कहा जाता था, ये हमारा मोहर लवण का सूत्र है। ओके, मोहर लवण, और इसका भी सूत्र आपको याद रखना है, साथ ही फिटकरी का भी आगे अभी सूत्र बताऊंगा तो वो भी याद रखेगा, क्योंकि ये सब आपके क्या है, दुख लवण के क्या उदाहरण होते हैं। अगर आप पेपर में दुख लवण का उदाहरण दीजिए तो मोहर लवण और फटकरी होता है। फिर ना से द्विदंतु लिगेंड का मुख्य उदाहरण ये है आपके, तो मुख्य उदाहरण रहने वाला आपका EN। तो अब एक दंतुर है कि आपका बहुदंतर उभयदंतुर, तो इसका राइट आंसर होने वाला आपका उभयदंती। जटिल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु किस की तरह कार्य करते हैं, तो ये हमारे कार्य करते हैं लुईस अम्ल की तरह। फिर से पूछा जा रहा है, तो ये हमारा होगा अष्टफलकीय है। ओके, अब हेमोलेप्टिस संकुल का मुख्य उदाहरण, देखिए हेमोलेप्टिस वाला ये टॉपिक है, 2 नंबर में आया था 2025 में। ओके, तो हेमोलेप्टिक संकुल का मुख्य उदाहरण आपका क्या रहने वाला है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ये आपका D नंबर का। ओके, ऐसे पूर्व कोष्टक के बाहर वाला आयनिक समूह कहलाता है, तो वो हमारा कहलाता है प्रति आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये दिया हुआ किसका है हमारा रहने वाला है, देखिए डाइक्लोरोक्लोरिडोबिस, तो डाइक्लोरोडोबिस, तो ये देख सकते हैं हमें किस में मिलना देखने वाला है, डाइक्लोरिडोबिस टाइफेनिल आपका निकलेट, यही आपका होगा B नंबर वाला। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, तो अब इसमें IPC नाम किसका है, देखिए पहला वाला आपके राइट आंसर इसमें होने वाला है, आप देख सकते हैं ट्राईएमीन। ओके, और फिर इसके बाद आपका आ जाता है ट्राईएमीन और ट्राईएक्वा है, फिर क्रोमियम है, और फिर आपका इसका रहने वाला है ऑक्सीकरण संख्या 3 ही, और फिर आपका है क्लोराइड। इस प्रकार से होगा। ओके, आगे देख लेते हैं रेगिस्तान की पूर्ति। अपष्टरोधी कार्बधातुक यौगिक का सूत्र आपको बताना है, तो इसका सूत्र होता है C2H5 4 हो जाएगा, और PD। इसमें है संकुल द्वारा जल में दिए गए कुल आयनों की संख्या होगी, तो हो जाएगा 2। EDTA रस का रासायनिक नाम आपको बताना है, तो हो जाएगा इसका एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट। फिर इसका आपको क्या समन्वय संख्या बताएं, PT समन्वय संख्या, तो PT समन्वय संख्या जो आपकी रहने वाली है कितनी आएगी, 6 आएगी। लिगेंड लिखा हुआ है केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, उसके हमें देखना पड़ता है नंबर। ओके, इसमें देख लेते हैं ये हमारा कौन सी समझौता पाई जाती है, देखो Br इसमें अंदर है, बाहर चला गया, SO4 बाहर अंदर चला गया, तो आयनों का है इसमें आदान प्रदान होता है, तो आपकी मेन आयनन समझौता होती है। और इस प्रकार से आता है आपका, अक्सर पूछा जाता है, तो आयनन समझौता वाला आता है, तो आयनन समझौता हो जाएगा इसमें IPSC नाम आपको बताना है, तो क्या इसका IPSC नाम होने वाला है, देखिए 4 है तो टेट्रा लिख लेंगे, टेट्रा कार्बोनिल, फिर निकलेट, क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा इसका आंसर टेट्रा कार्बोनिल निकिल हो जाएगा दोस्तों आपका 0 आएगा। ओके, इसके रहने वाले क्योंकि उदासीन में आता है, तो आपका 0 इसमें आने वाला। ओके, नेक्स्ट है आपका लिगेंड युक्त उपसंयोजक यौगिक बंधनीय समझौता पाई जाती है, तो इसका दोस्तों आपका हो जाएगा उभयदंतुर। ये है इसका हमें IPSC नाम बताना है, तो इसका दोस्तों आपका IPSC नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम ट्राई। इस प्रकार से टूटता है, नाम कैसे होता है, इसको तोड़ेंगे, ये धन आप इसको नाम देंगे, ऋण देंगे। ओके, तो पहले धन वाले का आपका नाम होगा, तो धन वाले पोटेशियम हो गया। फिर यहाँ से आपका स्टार्ट होगा ट्राई ऑक्सीलेटो, यहाँ से अब यहाँ ट्राई ऑक्सीलेटो, पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं ट्राई ऑक्सीलेटो, फिर हमारा फेरेट है, तो फेरेट, और कितना निकलेगा, इसके 3 ऑक्सीकरण संख्या निकलेगी। तो केंद्रीय धातु, देखिए अगर आपको ये समझना है, देखिए ये रट नहीं सकते, ऐसा टॉपिक है, ये पूरी तरह से हमने समझा हो तभी आपसे बनेगा। ओके, अभी जो पहली बार अगर पढ़ रहे हो तो कुछ समझ में नहीं आता कैसे क्या नाम ये बता दिया। इसकी देखिए पूरा रूल नियम होता है, पढ़ना चाहते तो आप डालिए, मैं पहले पढ़ाया भी था पिछले साल,
ओके, तो उपसहयोगी यौगिक का यूपीसी नामकरण व अनुराग सारी क्लासेस ये डाली है पूरी एक स्पेशल वीडियो, उसमें मैंने पूरी इसके नियम ट्रिक सब समझाया वहाँ, वो वीडियो देखनी तो जरूर आपसे ये फिर बनने लगेगा। और इसका दोस्तों आपका फिक्स रहता है 2 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आना है और एक आध ऑब्जेक्टिव आ जाता है, यानी 3 नंबर का यहाँ से आपके फिक्स हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो आपका। ओके, चतुर्मासी अर्थवा से पूछा ही जाता है, 100% फिक्स रहता है। ओके, इसलिए आपके 2 से 3 नंबर फिक्स हो जाएंगे एक वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो। यूट्यूब पर जाइएगा, लिखिएगा उपसहयोगी यौगिक का आईपीसी नामकरण व अनुराग सारी क्लासेस, तो वीडियो जरूर मिल जाएगी। ओके, केंद्रीय धातु परमाणु में जुड़े हुए कुल लिगेंड की संख्या को कहा जाता है, तो ये दोस्तों हमारा क्या कहा जाता है, समन्वय संख्या कहा जाता है, समन्वय संख्या। फिर इसका आपको आईपीसी नाम बताना है, तो इसका आईपीसी नाम दोस्तों आपका क्या रहने वाला है, तो हो जाएगा आपका हेक्साएमीन। देखिए ऐसा आपका नाम टूटेगा, ऐसा टूटेगा, ये प्लस दिएगा ऋण वाले, पहले धनात्मक धन वाले का नाम करते, धन वाले समूह का, तो ये हो जाएगा हेक्सा, अच्छा है ना, हेक्साएमीन। फिर आपका कोबाल्ट है तो कोबाल्ट हो जाएगा। इसी ऑक्सीकरण संख्या लिखनी चाहिए कोष्टक में हमेशा, इसमें नंबर आपके नहीं तो कट जाएंगे। ओके, तो फिर आपका हो जाएगा क्लोराइड, तो क्लोराइड है, तो ये आपका नामकरण रहने वाला। आगे देख लेते हैं, आ जाते सत्ता पहला जैसे हमारा है, इसको और जूम कर देता हूं ताकि समझ में दिक्कत ना हो। इस प्रकार से जटिल यौगिकों में केंद्रीय धातु में परमाणु व आयन पर उपस्थित चिन्ह सहित आवेशों की संख्या उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका सत्य है, यह सत्य आपका समन्वय मंडल के भीतर बाहर जल के अणु भिन्न भिन्न प्रकार से जुड़े हैं, हाइड्रेट समन्वय होता है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका एक ही लिगेंड, जब एक ही लिगेंड के केंद्रीय धातु आयन में भिन्न भिन्न प्रकार से जुड़े होते जैमती समन्वय कहलाती है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, ये सही सूत्र इसका है, तो फेरोसिन का ही सूत्र है, तो बिल्कुल सत्य आपका हो जाएगा। ये द्विक लवण में आयनित व विद्युत संयोजी बंध जबकि संकुल में उपसहयोजी बंध पाया जाता है, तो 5वां दोस्तों हमारा क्या सत्य हो जाएगा। 6वां है वे यौगिक जिनमें कार्ब समूह में कार्ब परमाणु सीधे धातु परमाणु से आबंधित होते हैं, कार्ब धातु के यौगिक कहलाते हैं, तो 6वां दोस्तों सत्य हो जाएगा। 7वां ऐसे योगात्मक यौगिक जो जल में विलय करने पर अपने सभी आयनों व्यक्त हो जाते हैं, संकुल यौगिक, तो ये संकुल यौगिक से संबंध नहीं है, यहाँ तो आपका आता है लवण की, यहाँ तो आपकी बात होती है, तो ये आपके ये सत्य होने वाले हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, 8वां हमारा दिया हुआ है, तो इसका देखिए आईपीसी नाम देख मिलाते हैं, तो 8वें का आईपीसी नाम, तो ये आपका सत्य रहने वाला है। देख सकते हैं आप डाई एमीन सिल्वर, तो यहाँ से हमने किया डाई एमीन सिल्वर, फिर हो जाता है डाई साइनाइडो अर्जेंटेट, तो सही हो जाएगा। फिर ये देख लेते हैं, तो ये आपका Mg है, Fe कोबाल्ट धातु होती हैं, तो विटामिन B12 में हीमोग्लोबिन Fe बिल्कुल सही है, हीमोग्लोबिन Fe आयरन होता है आपका, विटामिन B12 कोबाल्ट में होता है, तो ये भी आपका सत्य रहने वाला है। 10वां देख लेते हैं, तो 10वां ये हमारा असत्य है, क्योंकि इसका अगर नामकरण हम देखो करते हैं तो नामकरण आता है हेक्साएमीन, और यहाँ वही गलत हो गया, देखिए हेक्सा आपका आएगा, हेक्सा हो गया एमीन, ये एमीन का NH3 का एमीन है, जबकि यहाँ तो यही नहीं आपका। ओके, इसलिए और इसके साथ ही हम करेंगे, तुम्हारा सेकेंड आएगा ऑक्सीकरण निकल आएगा, तो नाम होगा हेक्साएमीन निकल सेकेंड क्लोराइड, ये आपका रहने वाला, तो इसलिए आपका ये सत्य क्लियर है। आ जाती है हमारी सही जोड़ियाँ, देख लेते हैं। पहला है हमारा, तो ये हमारा किससे होने वाला है, राइट आंसर है आपका ट्रिंस वाला, ट्रिंस एथेन 1,2 डाई एमीन कोबाल्ट 3rd सल्फेट वाली है। ग्रेनाल्ड अभिकर्मक तो ये होता है RMgX होता है। फिर देख लेते हैं इसके बाद, तो ये आपका होने हैं ट्राई एमीन ट्राईक्रोमी, ये वक्त 3rd हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, तो कीलेट दोस्तों हो जाएगा अधिक स्थायी संकुल। फिर 5वां, तो 5वें का दोस्तों आपका राइट आंसर होने वाला है C नंबर का, जो है 5वां। उपसहयोजी की यौगिक की संरचना तो हो जाएगा दोस्तों हमारा द्वितीय वर्णन है, जो है 6वां। अष्टदंतुल लिगेंड, तो अष्टदंतुल लिगेंड हमारा EDTA है, और फिर हमारा द्विदंतुल लिगेंड है आपका EN, तो हो जाएगा 8वां। कंप्लीट हो जाता है। एक शब्द एक बात में उत्तर, ये हमारे किस प्रकार की समय होता है, तो ये हमारी किस प्रकार समय होता है, तो ये दोस्तों हमारी समय होता है लिंकेज समझौता, लिंकेज समझौता। ओके, क्योंकि इसमें क्या है, क्योंकि यहाँ जो NO2 लिगेंड है, ओके, जो आपका NO2 लिगेंड है वो कोबाल्ट से जुड़ने की प्रक्रिया बदलता रहता है। फिर ऐसे द्विक लवण एक उदाहरण लिखो। द्विक लवण का उदाहरण है, तो जैसे आपका जो मोहक लवण है, फिटकरी आपको पहले बताया था, मोहक लवण हो जाता है आपका, फिटकरी हो जाता है,
ये सब आपके क्या है, द्विक लवण के उदाहरण हैं, तो मुहर लवण है आपको। ओके, फिटकरी का सूत्र आपको लिखना है। तो फिटकरी का सूत्र क्या हो जाएगा आपका, यहाँ लिख देता हूँ K2SO4Al2, फिर आपका SO4 थ्राइज में रहेगा, फिर आपका 24H2O। इसमें आपको IUPAC नाम आप इसका बताना है। तो क्या रहने वाला है, डाई एमीन क्लोरिडो नाइट्रो प्लेटिनम थर्ड, डाई एमीन, तो ये हो जाएगा डाई एमीन, फिर का जो है क्लोरी, फिर आपको नाइट्रो, ओके, क्लोरिडो नाइट्रो, फिर आपका प्लेटिनम। सही है आपका। पोटेशियम ट्राईऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट, इसका सूत्र आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, K3AlC2H4 थ्राइज में आपका रहेगा ये। फिर आपको ये बताना किस प्रकार के संगठन उपस्थित है। इसमें दूसरा आपका संगठन है sp3d2। आगे देख लेते हैं। यहाँ से आपको फुल नहीं दिख रहा तो स्क्रीनशॉट इसके लिए आप ले सकते हैं। अभी आपको पूरा कंप्लीट दिख रहा है, मैंने इस बात को नोटिस नहीं किया, आपका कंप्लीट नहीं दिख रहा, तो ये आपका दिया हुआ है। अब नेक्स्ट हमारे इसमें आपको IUPAC नाम बताना है, 7 में और 8 में भी आपको IUPAC नाम बताना है। चलिए क्रम से IUPAC नाम देख लें। 7 में का देख लेते हैं, तो इसका आपका रहने वाला है टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड, फिर आपका रहेगा डाइक्लोराइड। तो टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड डाइक्लोराइड। ओके, ये था आपका 7 में का आंसर। 8 में का कहाँ लिख दिया जाए, देखो तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं 8 में वाले का आंसर। ओके, इसका तो 8 में का आंसर आपका हो जाएगा सोडियम ट्राई ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। ये हो जाता है आपका 8 में का आंसर। तो इस बार से कंप्लीट हो जाते हैं हमारे इसके भी ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको ये आपका डीएम वेब ब्लॉक के तत्व और उपसे वाले रसायन देख लिए। पार्ट 1 में ये 2 अध्याय देख लिए थे। पार्ट 1 में विलयन और विद्युत रसायन, पार्ट 2 में डीएम वेब ब्लॉक के तत्व और उपसहयोगी ये देख लिए। 4 अध्याय के केवल अभी एक अध्याय का भी और बचा है, तो थर्ड पार्ट में इसका कवर कर लूंगा। इसके बाद पार्ट में हम क्या है क्वेश्चन आंसर कवर कर लेंगे। तो फिर आज दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दिए। आप प्रॉपर केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं, अनुराग आचार्य क्लासेस का प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके केमिस्ट्री का कोर्स ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप को ज्वाइन करके जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।